सर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पढ़ाओगे n इक्वल्स टू c by b रिफ्रैक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन when light falls on transparent moves from one medium to other transparent medium. then angle then it bend हाँ हाँ बोलो. सर मेरा फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर का मैथ्स का टेस्ट है तो उसका दिमाग नहीं सर फर्स्ट एंड अरे सर वो तो इजी है नहीं वो पहले बोर्ड हमारा तो बहुत से ले रहे हैं पहले चैप्टर का टेस्ट डन है. तो ठीक है, अभी जैसे ही क्लास खत्म होगी 7:30 वो कर दीजिएगा. ठीक है. तो क्लास टेस्ट हमारा तो बहुत से लेंगे भाई सर हमारा भी लाइव हाँ हमारा तो टेस्ट हो रहा है ना, तो उसको जो चीज़ और पूछनी सर है मतलब 20 से आगे से एग्जाम पीटी1 स्टार्ट हो जाएगा 20 से. जुलाई सर मेरे तो टाइम अब आगे देखें, आपस में ही पढ़ाते रहोगे. गजेंद्र भी पढ़ाने लग गए हैं, जिनको खुद अभी आइडिया नहीं, वो उनको पढ़ा रहे हैं डिप्रेक्शन. सर मैंने तो बोला मेरे टर्म में चल रहा है हाँ, टर्म में चल रहा है कम चलने देते रहिए. अगर हम रिवीजन कराएंगे तो सिलेबस नहीं बढ़ पाएगा कभी. तो व्हेन लाइट मूव फ्रॉम, अगर कोई एक्स्ट्रा चैप्टर है तो 7:30 में रुक जाओ, वो चैप्टर हम करा लेंगे. बस यही बात है. From one medium to other transparent medium, then it bends towards normal or away from normal at interface. कहाँ पे करेगी? से इंटरफेस मतलब जहाँ दो मीडियम मिलते हैं. उसके लाइन ठीक है. मिलते नहीं सर, जहाँ सेपरेट होते हैं. हाँ, it is called reflection ये समझाएंगे इसको? of light. अब जैसे मान लो ये एयर है और ये ग्लास है, सो अगर ऑब्लिकली लाइट फॉल करे, when light moves from one medium to other medium, जब मूव करती है ऑब्लिकली ना, सर इसमें क्लोजर टू हो जाएगा नॉर्मल अगर वो तिरछी आए, कैसी आए बताओ? तिरछी ऑब्लिकली, देन एक मीडियम से दूसरे में जाएगी तो ये बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल. जाना इसे किधर चाहिए था? सीधा लेकिन ये क्या बेंड हो गई? हाँ हाँ तो ये जो बेंडिंग है, when light moves from one transparent medium to other transparent medium obliquely या enters obliquely from one transparent medium सर to ट्रांसपेरेंट होना जरूरी है transparent सर में, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह में भी तो होता है मान लो जैसे कि अगर दूसरा हो तो फिर आप उसको नोटिस नहीं कर पाओगे. तो हम Bending लोग को। अच्छा, हाँ, bending। जैसे बेंडिंग को नोटिस नहीं कर पाओगे तो हम रिफ्लेक्शन के फिनोमिना को नहीं समझ पाएंगे. ट्रांसपेरेंट मीडियम समझ में नहीं आता। ट्रांसपेरेंट मीडियम जैसे ग्लास हुआ, वाटर हुआ, ऑयल हुआ, एयर हुआ, ये सारे मीडियम्स कैसे हैं? Transparent। सर, वो डेटॉल का सॉल्यूशन जो ट्रांसलूसेंट हाँ, ट्रांसल्यूसेंट में भी जहाँ पर भी लाइट आप देख सको, तो ट्रांसपेरेंट है ट्रांसल्यूसेंट जिसमें लाइट आपको दिख जाए, उसको क्या कहेंगे? वास्तव में अगर आप लाइट को देखना भी चाहते हैं तो कोलाइडल सॉल्यूशन चाहिए. वो सारी चीज़ें अभी हम जब 2 लाइन लिखवा देंगे ना तो आपके डाउट सब क्लियर कर देंगे. एक्चुअली अभी हम क्या बताएं, अभी हमने आपको इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं, तो हम आपके डाउट कुछ बता भी नहीं पा रहे. तो थोड़ा सुन लो फिर अपना कर देना. सो व्हेन इट मूव्स, तो इस चीज़ को क्या कहेंगे? इंटरफेस Face. So then, when light moves from one transparent medium to other transparent medium, then it either bends towards और normal go away from normal or bends away from normal. जैसे ये आई और ये नॉर्मल डाल दिया. नॉर्मल का मतलब है कि परपेंडिकुलर इससे जाना चाहिए था यहाँ, लेकिन ये ऐसे चली गई, तो क्या ये नॉर्मल से दूर हट गई? हाँ अच्छा, नॉर्मल से जो ये एंगल बना रही थी, क्या आई। इसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट इंसिडेंस कहेंगे? नीचे आ तो ये जो बाद में बता रही है, इसी तरीके से ये भी नॉर्मल से कुछ एंगल बना रही है. I equals to R
तो ये बिल्कुल सही बता रहे हैं कि आई और आर में रेशो हो सकता है और ये इक्वल नहीं हो सकता। साइन आर इक्वल टू समझ रहे हैं? अब वो हम बाद में देखेंगे, अपने मन से लिख लीजिए। सो ये आई और आई है, तो आई क्या हुआ यहाँ पे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस। सर इसमें और भी ये दोनों एंगल इक्वल आर क्या है बताओ? रिफ्लेक्शन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन। सर रिफ्लेक्शन। ये क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? रिफ्रैक्शन सर इसमें ये दोनों एंगल इक्वल होंगे क्या? नहीं होंगे। और यहाँ पर भी क्या है बताइए? जो रे डायग्राम आप बनाए उसमें एरो दोनों दिखाएं ना। कौन सा एरो? ये अच्छा, अच्छा। जब इसमें आ गई रिफ्लेक्टेड रे, ये कौन सी रे है? इंसिडेंट। और ये कौन सी रे? Refracted. रिफ्रैक्टेड रे। तो लिखिए दिस इज इंसिडेंट। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंगल। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस लिख दिया। और ये कौन सी रे है? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड बोलो, अपलेंस पे आ गया। रिफ्रैक्टेड। ये पुराना भूल जाओ। दिस इज इंसिडेंट रे, और जब दूसरे मीडियम में चली गई तो उसे क्या कहोगे? रिफ्रैक्टेड। रिफ्रैक्टेड सर रे। एक चीज पूछना है। हाँ, आपने जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो बेंड हुए ना नॉर्मल की तरह, उसके हम्म। बाद ये जो आर है वो दूर जाएगी ना हाँ। नॉर्मल से। नॉर्मल से तो दूर यहाँ भी पे- जा सकती है, पास भी आ सकती है। क्यों? इट ऑल डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ मीडियम। मीडियम के नहीं सर, ग्लास जो है ग्लास के बाहर वापस एयर ही आ जाएगा। तो वो बात अलग है। अभी हमारे में ग्लास में जा रहा है, ये न जाने कितना बड़ा ग्लास है, ये जाता ही जा रहा है, तो कमी सर, नहीं हो आपने रहा। इधर गलत नहीं लिखा। यहाँ आर पर वो ऊपर जगह- ग्लास है और ये नीचे क्या है? फाइल। एयर। अच्छा। ठीक है, अब देखो, अच्छा हाँ। सुनिए, सेंटेंस लिखे तो कुछ वर्ड्स आए मन में। सो व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम ऑप्टिकली रेयरर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर Denser मीडियम, medium. देन Comes it bends closer to normal. towards normal हाँ। after reflection। इस सेंटेंस को पूरा बोलो। नहीं। अच्छा ये बताइए। अच्छा मैं बताऊं। When a ray goes from optically rarer medium to optically denser medium, it bends towards the normal. Towards normal. Sorry, towards normal. देखो, when light या रे, ठीक है, moves या enters सर इसमें ग्लास से आ रही है क्या? optically from optically, वो कहीं से भी जा सकती है, ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे में जा भी सकती है। तो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम टू ऑप्टिकली Denser medium. सर डेंसर मीडियम। देन जो रे है वो क्या करेगी बताओ? Come to Towards bend the towards towards the normal. Bends towards सर कम क्लोजर टू नॉर्मल हो सकता है। नॉर्मल। अब यहाँ पे देखो, इस केस में क्या होगा? When light enters obliquely from optical denser medium to optically rarer medium, then it Goes goes away towards Enters away from- from optically denser medium, सर दूसरे रेडर optically rarer medium। तो क्या होगा बताओ? It bends away from normal। ये कैसे जाएगी? away from नॉर्मल। अब जरा देखो, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी है? 3 into 10 की power 8 मीटर पर हाँ, सेकंड। लाइट 3 into 10 raised to the power 8। इन एयर। 3 into 10 की power 8। यही है सर, सी बोलते हैं। 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितनी है? ग्लास भी सर अप्रॉक्स इतनी है। ठीक है, तो सर ये तो वाटर की होती है ना। यानी
ग्लास में लाइट की स्पीड कितनी है? 2 2 into into 10 to the 10 to the power 8 हुई। हाँ What is optically denser medium and what is optically rarer medium? The medium in which light travels faster सर is called, जिसमें फास्ट चले हाँ। उसे क्या कहेंगे? Rare- रेयर। और जिसमें धीमे चले Denser। denser, ठीक है? हाँ सर सो हाँ, सर ऑप्टिकली और ऑब्लिकली में डिफरेंस ऑब्लिकली का मतलब तिरछी और ऑप्टिकल का मतलब तो लाइट होती है। हम लोग चैप्टर ही पढ़ रहे हैं ऑप्टिक्स, हमारे चैप्टर का नाम ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स का मतलब लाइट। ऑप्टिक्स का क्या मतलब होता है? तो लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं ऑप्टिक्स, ठीक है कि नहीं? रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, दो चीज़ें। और ऑब्लिकली का तो मतलब तिरछी, कि आदमी तिरछा तिरछा चलता रहे, तो ये ऑब्लिकली है। समझ आई बात की नहीं? नाउ व्हाट इज ऑप्टिकली रेयरर मीडियम? द मीडियम तेरी फर्स्ट केस का है क्या? इन विच, नहीं अब ये डेफिनेशन समझ लो। नहीं नहीं फिर ये फर्स्ट केस हम ये फर्स्ट केस है, सेकंड केस है कि ये मूव्स अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गया। अब देखो, द मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल्स फास्टर। फास्टर सर वैक्यूम में सबसे फास्टर होता है ना, जो कि एयर से कॉल्ड, सर ये मुझे समझ में नहीं आया। अभी समझ में आएगा, थोड़ा रुक जाओ। ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, जिसमें लाइट तेज चले। अभी यहीं से समझना शुरू करो, वहां से मत शुरू करो। जिसमें लाइट तेज चले तो वो कैसा मीडियम हुआ? रेयरर। अगर बिल्कुल खुली हवा है, तुम दौड़ जाओगे, और मैं कहूँ गेहूं के भंडार में दौड़ो, तो दौड़ पाओगे? तो वो तो डेंसर हो गया कि नहीं? तो जिस जहाँ सॉलिड्स हैं उन समय नहीं चल पाओगे, और जो हवा में चल लोगे, जहाँ कुछ भी ना हो वैक्यूम, तो क्या वहाँ सबसे तेज चलोगे? तो वास्तव में जो वैक्यूम में स्पीड 10 to the power 8 है, और एयर में 2.99997 है, थोड़ी सर कम हो आपने जाती है। इसमें ऑब्लिकली क्यों नहीं लगाया? सेकंड वाले में सब में लिखो, नहीं देखा आपने। देखो ऑब्लिकली, ठीक है? जब ऑब्लिकली यानी तिरछा जाए, so when light, so the medium in which light travels faster, उस Is medium को rarer. क्या कहेंगे? That medium is called optically rarer medium. ऑप्टिकली रेयर मीडियम। तो बताओ, क्या एयर ऑप्टिकली रेयर है? हाँ किससे? ग्लास से, Then वाटर से। ग्लास। अच्छा अच्छा, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होता है? सर जिसमें स्लो हो जाए लाइट की स्पीड। द मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल्स फास्टर। ये कंपैरेटिव डिग्री है, दो मीडियम में ही हम कंपैरिजन कर सकते हैं ऑप्टिकली रेयरर कौन है, ऑप्टिकली डेंसर कौन है। इन विच लाइट ट्रेवल्स स्लोअर इज कॉल्ड, उसे क्या डेंसर कहेंगे? मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ग्लास टू एयर। तो वो मीटर सेकंड है क्या? जैसे मान लो, अगर ग्लास है तो ग्लास और ग्लास की ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है, हाँ और फिर वाटर, और फिर उसके बाद एयर, एयर, और उसके बाद वैक्यूम। वैक्यूम। सो ये ऑप्टिकल डेंसिटी है। हाँ समझ में आई बात कि नहीं? और उससे सर- भी ऊपर चलना चाहते हो तो क्या डायमंड आ जाएगा? डायमंड की सबसे कम होती है, ज़्यादा होती है। हाँ। ऑप्टिकली डेंसेस्ट मीडियम कौन है? यानी सबसे मुश्किल से लाइट किसमें जाती है? सबसे धीरे धीरे, और डायमंड, और सबसे तेज। वैक्यूम। सर ग्लास कौन सा ग्लास? ग्लास ही जो हम लोग यूज करते हैं, पानी पीते हैं, चाय पीते हैं। और जो डायमंड है वो किसका बना है? उससे कैसे लाइट चले जाएगी? कार्बन। ग्लास का। जो डायमंड सर, है ग्लास वो तो कार्बन का है, और जो ग्लास है वो SiO2 का है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। होता है ना, बोलो वो तो ओपेक होता है नॉर्मल ग्लास। क्या चीज? ग्लास पीने वाला। हैं?
ग्लास की बात कर रहे हैं, कांच के ग्लास की। ट्रांसपेरेंट मीडियम की आप बात कर रहे हो, सब कुछ ट्रांसपेरेंट ही है। आपने बोला पीने वाला नहीं। मुझे मुझे शायद पास्ता ही So, इसलिए बात समझा, डायमंड इज ऑप्टिकली डेंसेस्ट। सर आपके पास है? ग्लास तो नहीं, ये सब बीकर है, ऊपर ग्लास आइटम नहीं डायमंड सर लेकिन एयर और वैक्यूम को हम एक ही क्यों लेते हैं? मैम की रिंग में होगा। हाँ, ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसेस्ट while ग्लास ऑप्टिकली डेंसेस्ट है और वैक्यूम क्या है? ऑप्टिकली रेयर मीडियम। वैक्यूम इज ये ऑप्टिकली। आपने पहले पढ़ाया है हमें? सर ये इस साइड वाला हाँ समझ नहीं ये आया। वाला पढ़ा है। अब जरा देखो, अब समझ गया। यानी सबसे तेज बताओ लाइट किस में चलेगी? वैक्यूम। वैक्यूम। ठीक है, गजेंद्र बोला। अच्छा और सबसे धीमे किस में चलेगी? ये बताओ, डायमंड ऑप्टिकली डेंसर है, उससे कम डेंसर कौन है? उससे कम, उससे कम, उससे कम। पहले डायमंड। What is optically rarer medium? सर जिसके अंदर लाइट फास्ट ट्रैवल करती What is optically denser medium? है, उसके अंदर लाइट। इतनी समझ में आ गई बात? अब जरा देखो, जब भी लाइट अगर किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो क्या हो जाती है? Then it bends towards normal। जरा इस बात को जरूरी देखें। है टुवर्ड्स नॉट। तो हम ये बात देखेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में देखेंगे, ठीक है? कि जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो क्या होगी? बेंड हो जाएगी। सर मेरे डाउट है कि स्कूल में तो कुछ अलग अलग पढ़ाते हैं सर। मतलब जो आप पढ़ाते हो हिस्ट्री में, जैसे आप हिस्ट्री में कुछ समझाए तो स्कूल वाले सर कुछ अलग ही बताएंगे उस टॉपिक पे। अरे नहीं वो बस एक चीज अलग बताया था, वो मैं पूछ रहा थोड़ा डाउट ये तो आपकी माने। हूँ। अरे सर जो बोल रहे थे वो बुक वाला था, सेम सर सर वो था ना वोटर्स वाला। कैंसर मीडियम में आपने क्लास में दिया। सर आपने वो देखो क्लास में दिया, जबकि वो टाइमर को ऊपर नीचे देखो। क्या? क्लास इज ऑप्टिकली डेंसर। अरे उसकी जगह डायमंड लिखो। कहाँ फंस गई? अभी वो सर हाँ कल तक सर को आगे वेट करते हैं। ठीक है ना? अगर सर हमारे सर कल सर, वही परसों से वाली रुके क्लास और की आपसे बात आगे निकलने वाले हैं अभी। यहाँ लिखो डायमंड, कसीनो। ठीक है? अब देखो, अरे एक चीज बताऊँ, जो GTA 5 है ना वो टीनेजर्स गेम है और कैंडी क्रश एडल्ट्स गेम। ये फैक्ट है। हाँ मैं 5 कोई PS5 हमें तो मोबाइल पे गेम नहीं खेलना है। चलो जब तक कनेक्ट हो रहा है। चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई, डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम। और यहाँ पर सर आपका ब्लूटूथ ऑन है? सर ब्लूटूथ और वाईफाई ऑन है? प्लीज कर दो। से तो कोई मतलब नहीं है। सर होता है किसे ऑन करना? तो अगला इस साल का तो क्या है? तो जैसे ब्लूटूथ और वाईफाई ऑन करके ना कनेक्ट नहीं होता। नहीं वाईफाई नहीं अरे ये तो लीकेज हो गया। दिमाग का ओए अरे छोटा चलिए,
पर तो जरा करके दिखाओ ना प्रैक्टिकल आपको सीखता सर तो प्रैक्टिकल ही कर दो ना। सर मुझे नहीं हो रहा तो सर मुझे रिफ्लेक्शन अभी भी समझ में नहीं आया कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। अभी समझ आएगा। सर पानी ठंडा है क्या? नहीं समझा। सर आज का पानी फ्रेश है ना? हाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब देखिए कंगी चिपकी हुई है। आज में पेंसिल लग गया। क्या? अरे हाँ एलगी एलके टेस्ट लग गया। हमारे सर बैग को नीचे रखो। सर हमारे स्कूल में भी करा के दिखाया। 3 प्रैक्टिकल हो गए। सर हमें एक भी नहीं हुआ। कौन कौन से होंगे? क्या सर ऑप्टिकली ना। और मैं हमारे लिए में कौन सा? सर वो क्या अभी बता रहा हूँ। सर ऑब्जेक्ट क्या होता है? तिरछा। अच्छा सो ऑप्टिकली और क्या? सर क्या बना रहे हैं? ये देखो सर बना क्या रहे हैं? अब हमने एक इसमें लाइन बना दी है। ठीक है सर आपको कैसे पता चला सर, ये कि यहाँ से है। निकलेगी? सर आपको कैसे पता चला कि यहाँ से निकलेगी? बाद में बताना भी सुना है। बाद में बताना भी। देखो ये प्रैक्टिकल मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सर किस चीज़ का प्रैक्टिकल? टेंसर ये कि बेंड होती है, फिर आगे की बात करेंगे। हाँ, ये देखो इस लाइट में कि क्या ये एक ही लाइट है, यहाँ से ध्यान से देखो, उधर से जो आ रही वही है। मतलब वहाँ एक लाइन आ रही इसको है। देखो लाइन पीछे वाली से सर ये मिलाने की मैंने कोशिश खुद करो। बनाई है। यानी ऐसे देखो ये एक लाइन है क्या? हाँ हाँ सर है। हाँ तो बीच में अरे वो ही है। ये देखो हाँ देखो ये तिरछा एक लाइन है। अभी भी बीच में ऐसे लग रहा है कि टूटी हुई है। बीच की टूटी का देखो, यहाँ से आप बीच की तो टूटी है ही है। एक है कि अलग अलग है? तिरछी है। एक है। एक है तो बीच में देखो बेंड हुई, हाँ तब भी एक नजर हुई। सर दिखाओ। ऐसा देखो ज्यादा सर यहाँ पे लाइट से अब ये रिफ्लेक्शन है। सर क्या बता रहे हैं? बताओ ना। हाँ यहाँ देखो ये एक नहीं है, ये बेंड सर इसमें क्या होते दिखा रहे हैं? मतलब ये ऐसे में आई हाँ तो अंदर बेंड हुई हाँ डेंसर मीडियम में, और जब डेंसर से बाहर निकली रेजर में तो खुल गई कि नहीं? तो सर ये एक कैसे दिख रहा है फिर? दिख रहा है वही तो आप देखो हाँ। ये मान लीजिए यहाँ पर अगर मैं एक ऐसे ये बना लूँ नॉर्मल। नॉर्मल, तो फिर आपको पता चलेगा ये खुल गई है। हाँ सर। अब जरा देखो ये बताओ क्या ये लाइट एक दिख रही है? अच्छा हाँ। ये लाइन हाँ और यहाँ पर देखो क्या बेंड हुई है? थोड़ी सी हाँ। तो बेंड हुई और फिर खुल गई। तो सर ये क्या दिखा रहे हैं? ये भी दिखा रहे हैं कि वो डेंसर में जाती है तो तब जाती है, और जब यहाँ निकलती तो खुल जाती, जबकि इतनी एक ही रही है। हाँ। सो अपने पास से डिबेट हो गई कि नहीं, उसे ऐसे आना चाहिए था, लेकिन वो ऐसे नहीं आई। ये देखो अब जरा इसको ऐसे पकड़ो और ये देखिए कि मान लो अगर ये ऐसे आती तो ये कैसे आती? मान लो ये आती सर हमें तो दिखा तो दो। भाई आपको कुछ दिखाई पड़ जाएगा। उनकी पढ़ाई जरूरी है ना, ये फिर आगे डॉक्टर बनेंगे, कुछ तो बनेंगे। हाँ।
एस्ट्रोनॉट ये तो ऑप्टिक्स समझ में आया कि कितना डेविएट हो गया। हाँ देखो यहाँ आनी चाहिए थी कि नहीं, ये इसका रास्ता है अप एंड, पहनो भाई तो मतलब इसे यहाँ आना चाहिए, लेकिन आई क्या, नहीं सर वो बेंड होकर दूसरे रास्ते निकल सर, गया। यहाँ सर धोखा हो गया। अब देखो सर हमें दिखाओ। समझ में आ गई बात? हाँ। अब आगे देखो सर हमको तो दिखाओ दिखाए और सर इसका ये जिंदगी में ये देखो। और सर इसका ये और ये ये आगे पहले देखो, देखो पीछे से मिल रही। किस फील्ड और अब देखो ये बेंड हो दूसरे रास्ते निकल सर तो ये रास्ता जाना चाहिए। So if we extend this way, then there is a definite displacement. Infinity displacement वो तो वहाँ निकल रही है। देखो सर ये कभी यूज करेंगे क्या बात अरे ये नहीं है, अरे ना बेंड हुई कि नहीं अंदर? और इसमें उड़ गई। और इसका फिनोमेना है ना? ये वाली लाइन नीचे से दूर से जा रही है। ऐसे जाना चाहिए। कैप्टन आकर से बेंड होके ऐसे निकली। अभी ये वाली लाइन इससे निकल गया मतलब ये अपने रास्ते में ये इसका नॉर्मल वे है। अपने हाथ से लेके ये लेके और ये देखो। और सर इससे ऐसा दूसरे मीडियम में हमने देखा, दूसरे मीडियम में जब हुआ तो वहाँ पे ये वाली लाइन से मिल रही है, तो ये मिल रही है, इसका मतलब है लाइट ने अपना पाथ बदल दिया, ऐसे चल के ऐसे आई, समझ आई बात की नहीं? तो ऐसे चल के ऐसे आई है, इसीलिए जब लाइट दूसरे मीडियम में जाती है तो बेंड हो जाता है। ये इसका नॉर्मल पाथ है। हमने डिटॉल डाल के अगर आपको ध्यान हो तो दिखाया भी था उसको। हाँ सर सर वो डिटॉल को था ग्लास को सर इसके अंदर दिखा दो एक बार नहीं दिखाया। ये देखो। तू भी था पहले पे बैठा हुआ था अरे मैं अपने सर आप परफेक्ट और ये देखो ये बेंड होके ऐसे गई, एक लाइन तो इससे मिल रही है, इससे नहीं दिख रही है क्योंकि जब लाइन जब टेंशन मीडियम में जाती है बेंड हो जाती है, और फिर इधर से निकली है ना, बेंड हुई कि नहीं? ये देखो इस ये वाली लाइन को देखो, इससे मिल रही है, तो ये बेंड हुई कि नहीं? जाना इसे यहाँ चाहिए था, यहाँ से यहाँ चली गई, ये एक दिख रही कि नहीं? बोला वैसे तो जाना इसे ऐसा चाहिए, लेकिन ऐसे बेंड होके ऐसे आई। अब देखो है कुछ और एक होना कुछ और ये देखो, ये बीच में गैप में सोने बनाए हैं, ये लाइन इससे मिल रही है, तो इसने ऐसे इस रास्ते में जाके वो इधर से इधर गई, कभी तो ये इधर गई, ये इसका मतलब लाइन इसको रेस से अपने रास्ते से ये वाली इससे मिल रही है, बीच में एक बेंड हो गया, अब जरा देखिए, नाउ सर वो क्या लिखा डायमंड इज ऑप्टिकली डायमंड इज ऑप्टिकली डेंसर डेंसर या डेंसर सर डेंसेस्ट कैसे क्या वर्ड है हाँ डेंसेस्ट मुझे भी एकदम डेंसेस्ट है वो। अरे सर चलो। सर आ गया हाँ
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। थोड़ा तरीका बड़ा सर प्रिज्म का दिखा दो। इधर दे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब। ग्लास लैब का तो सर बेंड ट्वाइस एट द मिरर ग्लास है। सर ये आप वाला मत दिखा। तेरे दिखा दिया अभी आपने हाँ सर ये दिखा के सर आपको ये ग्लास मुझे तो नया है ना अरे मीशो Return easily. Meesho. Download now. सर आप लाइट से सर ये आप हो। नहीं सर मतलब लाइट से अब देखो। सर वो जेम्स क्यों जब भी लाइट भी एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्ट करता है तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हमें देखने को मिलता है। देखिए, लाइट इधर से स्लैब में इंसिडेंट कर रहा है, फिर इसका हो रहा है रिफ्रैक्शन। अब ये फिर से रिफ्रैक्ट होकर इमर्ज कर रहा है। अब अगर इंसिडेंट रे को प्रोपगेट करे तो ये इमर्जेंट ऐसे आ रहा है। यही चीज हम लोगों ने देखी है। ऐसा क्यों होता है? चलिए आज फिजिक्स छोड़कर कॉमन सेंस यूज करते हैं। अगर लाइट हवा से इस पाथ में आते हुए ग्लास में ऐसे रिफ्रैक्ट करेगा तो ग्लास में इस पाथ से आते हुए लाइट को हवा में ऐसे ही रिफ्रैक्ट करेगा। अब इसी को 180 डिग्री रोटेट कर देते हैं। देखिए, इंसिडेंट और इमर्जेंट रे पैरेलल। अगर दो लाइंस पैरेलल और एक को हम 180 डिग्री रोटेट करें तो भी दो लाइंस पैरेलल ही रहेगा। फिजिक्स वाले पार्ट पे हम आगे और सर इसमें आपने एक चीज बताया कि इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे पैरेलल होती है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन सर इसका बॉक्स आधी में। वीडियो थी शॉर्ट अरे जब कोई लाइट इमर्जेंट भी एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्ट करता है तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हमें देखने को मिलता है। देखिए, लाइट इधर से स्लैब में इंसिडेंट कर रहा है, फिर इसका हो रहा है रिफ्रैक्शन। अब ये फिर से रिफ्रैक्ट होकर इमर्ज कर रहा है। अब अगर इंसिडेंट रे को प्रोपगेट करे तो ये इमर्जेंट रे के पैरेलल होता है। पर ऐसा क्यों होता है? चलिए आज फिजिक्स छोड़कर कॉमन सेंस यूज करते हैं। अगर लाइट हवा से इस पाथ में आते हुए ग्लास में ऐसे रिफ्रैक्ट करेगा तो ग्लास में इस पाथ से आते हुए लाइट को हवा में ऐसे ही रिफ्रैक्ट करना है। अब इसी को 180 जब कोई लाइट भी एक हमारे पास जो लाइट है ना वो उसका वो नहीं सर ये जेम्स क्यों रखे नीचे सर ये लेजर लाइट है। है। लेजर लाइट है ना। हाँ, देखो ये पेंटिंग दिखा रहा है सर ये अच्छी नहीं होती। लेजर लाइट। तो लेजर लाइट हमारे पास भी थी लेकिन अभी वो मिल नहीं रही। सर मैं आए सर उसमें है ना। सर ये लाइट तो मिलती है। सर ये सर क्या दिखाओगे आप? अब जो इसमें देखा है वही चीज हम लोग देख लें। ओके, अब देखिए तो यहाँ पर सर आपकी ट्यून लगा सर पीछे वीडियो चल रहा है तो हम लोग आगे आते सर दिखाओ ये क्या है? होली में लगाते हैं। होली में नहीं लगाते हैं। होली में दिवाली। अब देखो दिवाली ये जैसे ठीक है, ये यहाँ पर हम क्या करेंगे, लाइट मारोगे लाइट दे रहे हैं तो इसका डायरेक्शन बदल जाएगा। नहीं दिख रहा आपका हाथ टक रहा है अच्छा ठीक है, अरे कोई बात तो जैसे ही हमने लाइट डाली लेकिन उधर पर देखो ये कहाँ से निकल रही है, क्या इनका डायरेक्शन चेंज है? जितना हम सर उधर से तो सेम ही निकलेगा। देखो सेम नहीं निकलेगा, सर दिख नहीं रहा सर ढंग से दिखेगा अभी। देखो ये देखो, अभी इसके बाद उधर देखो। सर पेज रख दो ना नीचे। सर वो ऊपर और ऊपर नहीं दिख रहा। सर पेज दिख रहा है रख तो दीजिए वो नीचे। अब इसमें क्या है कि ना ये कोड है जैसे इसलिए नहीं दिख रहा। हाँ कोड है तो नहीं दिख रहा, पेज बट रख जो दीजिए। चीज़ है हमने आपको इसमें दिखा दिया कि आप ऐसा करके ये मीडियम अगर मैं इसमें पानी भर देता, समझ आई बात कि हाँ, नहीं, सर। तो दिख जाता। तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, एक गिलास में पानी भर लीजिए सर। तो मैं इसमें पानी ले लेता हूँ। सर डिटॉल लो ना। ये देखो। डिटॉल 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 दो सर। सर सेवलन।
इससे हो जाएगा। हाँ सर डेटॉल से कैसे होगा? सर ये तो मुझे एक्सपायरी डेट तो लग रहा है भाई। क्या है देखिए सर किसी को चोट लग गई अगर ये एक्सपायर्ड होगा। उसमें चले और वही आप लगा दो। हाँ लेट मी बैंडेड चल आधी तो नीचे गिर गई। जाने किस बिजनेस हुआ सर ये किस काम में होता है? अरे सर ये तो इसके नीचे ग्रिल्स होती है ना और तो उसको वो कार के नीचे ऐसे जाते हैं। अब ये देखिए अरे बस पानी पी लो ना और सर आप तक हिला रहे हो। हाँ सही। देखो अब ये लेजर लाइट्स हम डालेंगे तो इसमें इसका पाथ दिख जाएगा। नहीं सर आप उसके बेंच पे लाके दिखा दीजिए सर, क्योंकि सर सब लोग थोड़ा सा सर टाइट करो। तो गिर जाएगा सर गिर जाएगा फिर आपको नुकसान हो जाएगा आप बैठ जाओ हम देखना। बैठ कैसे है? सर इसमें क्या है फिर सर इसमें क्या है? किसमें? इसके अंदर इस ग्लास के राइट बंद कर देखो डिटॉल की बोतल वो है ना। सर दिख नहीं रहा क्या? थोड़ा सा सर बोतल दिखा थोड़ा सा क्या है कि ऑडियो टूटा होगा कहीं सांस में लग जाएगा। और चाहिए है ये डिटॉल अच्छा है 75 में लिया था। 1970 सच्ची में सर हाँ अब ये देखो सर 1975 में दिया था और पहले तो और सर आपने 75 रुपीस में लिखा। अच्छा ये देखो 20 ये एक तरफ से देखो हाँ देखो हाँ, सर 37 सर आप सबके बेंच पे लाके दिखा रहे हैं ना, सबको बोलने के लिए नहीं हो रही कुछ भी नहीं हो रहा था सब उसी का अच्छा लग रहा है। फिर से देखो क्योंकि आपका ऐसे लाइट ऐसे आई सर बेंड नहीं हो रही कहाँ जा रही है वो दिख नहीं रही दोनों सर थोड़ी इधर इधर ये एंगल ठीक ये अच्छा सर पहले से मार्क कर दीजिए। ये देखो ऐसे नहीं जा रही ये सर हुआ सर ये यहाँ पर आप लोग बोलो दिख रही नहीं है दिख रहा है सर एक बार फिर सही होगा सर इनको बोलिए ना सही हो जाएगा दिख नहीं रहा लाइट ऑफ करो और देखो बिल्कुल प्रॉपर दिखेगा हाँ सर अब दिखी सर यहाँ पर आइए बेंडिंग नहीं दिख रही सर आप लोग बोलिए हाँ सर। लाइट बंद होती दिखी हाँ। है ना हाँ बहुत सही है अच्छा सर लेकिन वो एयर में तो सेम ही होगा ना। अभी भी वो अब कोलाइडर सॉल्यूशन से बना दिया तो टिंडाल इफेक्ट दिखना ठीक है वो क्यों रहा है? ये वही नहीं आ रही अभी बल्कि कपकेट्स trend हो पर रही होंगे है। 2018 में एक्सपायर दिख रहा है ये बैंड नहीं दिख रही है सब कर चलते हैं यहाँ भी बैंड दिख रहा है देखो वो लोगों को तो वहाँ भी नोटिस हो रहा है इधर भाई दोस्त इधर है ना यहाँ भी नहीं हो रही नहीं अब देखो दोनों तरफ से होगी हाँ अच्छा ये देखो मुझे भी नहीं। बैंड हो रही है वहाँ पर भी बैंड गिर जाता तो पवन के लास्ट डे दिख रहा है बैंड जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है किस कारण से होती है वो हम दिखाएंगे लेकिन ये देखो सर पार्टिकल्स आ जाते बैंडिंग नहीं दिख रही इधर से ये लाइट ऐसे जानी चाहिए उधर नहीं चली हैं। और देखो यहाँ बैंडिंग नहीं दिख रही हाँ सर बैठ कर रहा है सर पूरा टी-शर्ट से चलो हरा हरा लाइट आ रहा है लाइट अपना ये इधर से दिख रही मुझे क्या बोल रहा हूँ? ये भी बैंड दिख रही है अच्छा मैं
बॉडी को ऐसा पानी में से बहुत देर क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन आ रहे हैं नहीं समझने तो देखो देख लिया ये देखिए वहाँ पे भी देखो वहाँ मेरा कौन के फोन से तो बूढ़ा हो गया इसका बूढ़ा हो गया अरे मेरी बहन के मेरी वाली हाँ पिंक वाली उसका डायल पिंक कलर का था ब्लू कलर क्या बोल रहे हैं? नहीं टाइम का नहीं कर दो 6:20 हो गया नहीं सर 7:15 करोगे ना छुट्टी 7 बजे को सर हमेशा 7:30 घूमते हैं पर कहते 7:15 आते हैं सर ये भी कर दो आप वो एकदम अजीब सा ओके सर वो अच्छा लगता है नाइट में सब सर वो भी नाउ तो ज़्यादा लाइट है नहीं सर इतना लाइट में एकदम लग रहा है कि कहां आ गया हां सैंडियर तो एक चीज हम लोगों ने देख ली कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है then वो अपने नॉर्मल पाथ से बेंड हो जाती है it either bends towards normal or it bends away from normal depending on The medium. the type of medium in which it is entering हाँ. वो किस मीडियम में जा रही है यदि वो डेंसर मीडियम में जा रही है तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी और सर वो कैसे इंटर्स होती है वो भी डिपेंड होता है ना ऑब्लिकली या हाँ। फिर अगर सर तो अगर मैं डायमंड से ग्लास पे मारूंगा तो वो दूर जाएगी ना नॉर्मल से हाँ? अगर मैं डायमंड से ग्लास पे मारूंगा तो वो दूर अब जाएगी जरा देखो कि मान लीजिए हमने क्या किया कि एक ग्लास ले लिया और ग्लास के ऊपर हमने क्या कर दिया पानी भर दिया ये वाटर भर दिया और फिर इतना उसके बड़ा वाटर हाँ सर ये डिटॉल और वाटर पानी मिक्स था ठीक है और ये क्या है ग्लास और ये वाटर वाटर रेयरर है कि ग्लास सर वाटर वाटर रेयरर है और ग्लास डेंसर है ये बात सही है हाँ हाँ वहाँ लिखा हुआ है सब हाँ सर अब जरा देखो मान लीजिए ये लाइट इसमें इंटर करी लाइट एंटर करी तो लाइट एंटर करने पर क्या ये डेंसर एयर से गई है ना ये डॉटेड होगा ना तो एयर से गई तो अंदर जाने पर ये अपने रास्ते से तो मुड़ जाएगी सर नहीं सर लेकिन थोड़ी सी मुड़ेगी और नॉर्मल के पास मुड़ जाएगी क्योंकि ये डेंसर मीडियम में गई है अच्छा क्या वाटर से भी डेंसर ग्लास है हाँ फिर से और मुड़ सर ये जाएगी बहुत ज्यादा मुड़ जाएगी तो अब इधर न जा करके फिर और मुड़ेगी क्योंकि अब तो और फिर- डेंसर में और गई फिर अवे हो जाएगी
अच्छा, Of a अब wave. ये जैसा और एयर में आ रही है वो। अनुराग बता रहे हैं कि एक्चुअल इसका ये पाथ है, पैरेलल होती है तो यहाँ से इसे क्या होना चाहिए, पैरेलल। अवे चली जाना चाहिए। क्योंकि सर वो एयर में आ गई और तो अब एयर में जाने पे नॉर्मल सवेगी, लेकिन वो इस शर्त पे आएगी, when it comes back in its original medium, then it remains parallel to the incident ray if its path is extended. इमर्जेंट रे पैरेलल टू इंसिडेंट रे, समझ गई बात कि नहीं? हाँ। तो ये हो गई इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड इमर्जेंट रे। रिफ्लेक्टेड रे और ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन, सेकंड रिफ्लेक्शन, एंड देन एंड रिफ्लेक्टेड। दिस इज इमर्जेंट बोलते हैं ना, इमर्जेंट रे। बाहर उसी मीडियम में आ जाए तो उसे क्या कहेंगे? इंसिडेंट पैरेलल टू इमर्जेंट। बात बढ़ाने ही नहीं देते हो किसी चीज को। ये कह रहे हैं कि इमर्जेंट रे को ट्रांसमिटेड रे भी बोला जाए, हाँ, तो बोल सकते हो। सर ये जो निकली है बाहर वो ट्रांसमिटेड है। हाँ, ट्रांसमिटेड रे भी बोल सकते हो, या फिर क्या कह सकते हो, इमर्जेंट। इमर्जेंट रे भी कह सकते हो। हाँ, सर, एक आपने डॉटेड वाला बनाया, एक आपने रे हम्म। बनाया। तो जो डॉटेड है वो उसका ओरिजिनल पाथ है, उस पे जाना चाहिए, इट्स सपोज टू गो, however it get deviated from its original path. So कुछ डेफिनेशन लिखें कि इमर्जेंट रे क्या होती है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या सर होता ये है। वाला These सर आप things जब इसमें दिखा रहे थे उसमें भी दिख रहा था कि इमर्जेंट और इंसिडेंट पैरेलल। पैरेलल होती हैं। आप बोलिए शिवम। सर ये रिफ्लेक्टेड रे को क्या करेंगे? तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन हुआ फर्स्ट इंटरफेस पे, और दूसरे इंटरफेस पे क्या हुआ, सेकंड रिफ्लेक्शन, और थर्ड इंटरफेस पे ये इमर्जेंट रे हो गई। 3 इंटरफेस देख रहे हो। रिफ्लेक्टेड रे को इमर्जेंट रे कहेंगे। अगर वो उसी मीडियम में वापस आ जाती है तब इमर्जेंट रे बोलेंगे, ठीक है। मतलब If a light suffers from multiple refraction and comes back in the same medium from which it has entered, is called emergent ray. use जाट इस चीज को रिपीट करो, ये देखने के लिए कि कितने ध्यान से सुन रहे हैं, बस और कोई बात नहीं, हमारा कोई इंटेंशन नहीं है, जस्ट वांट रिड्यूस टू प्रोड्यूस। ठीक बोला, अब इसके आगे बोलो आप, इन्होंने जितना बोला। Sir, when ray after multiple reflections comes into the same atmosphere from where it is from where it has come, तो उसको क्या कहेंगे, इमर्जेंट रे। एंड इट इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे। इट इज पैरेलल टू, इंसिडेंट रे। समझ में आ गई बात की नहीं? क्योंकि मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि अगर मान लो ऐसे लिखते रहे, ये 10 दिन के बाद पीयूष जाट का ये है रिप्रेजेंटेशन, तो हम इनको कहाँ से मैथ समझाएंगे? हम जान लगा दें, ये सबको इक्वल दिखा रहे मिरर फार्मूला, कितना इंटरेस्ट है, हम कैसे समझा पाएंगे? सबको इक्वल ही दिखा रहे हैं सारे सवाल। तो इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? आदमी भी अपनी तरफ से तो थोड़ा मेहनत लगाए कि घोड़े को धक्का देके चलाओ, घोड़े को बैठ करेंगे, वैसे थोड़ी ना होता है। नाउ व्हेन इमर्जेंट रे, व्हेन रे, ठीक है, गेट रिफ्रेक्टेड फ्रॉम मल्टीपल, रिफ्लेक्शन, ठीक है, व्हेन रे रिफ्रैक्शन। reflected and सर मल्टीपल मीडियम होगा, from मल्टीपल मीडियम, multiple medium and comes back in original medium या सेम मीडियम ही तो जिससे वो चली थी ना, सेम मीडियम, then it is laterally displaced, ये अपने पाथ से पार्श्वीय विस्थापित हो जाती है। However, it remains parallel to the original ray, ये क्या हो जाती है? Laterally displaced, then it is laterally displaced. However, remains parallel
हाँ सर अगर ये बहुत सारे मीडियम से निकले तो फिर ये क्या नॉर्मल की इस साइड आ जाएगी? ओरिजिनल रे कैसे बहुत सारे मीडियम से निकले तो इधर तो नहीं आ सकते, उधर ही रहे। अच्छा अब देखो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है। अभी हम लोगों ने एक नई चीज बताई कि नहीं, लेटरली डिस्प्लेस। तो अब आप कहेंगे भाई ये लेटरली डिस्प्लेस्ड क्या है, ये चीज ठीक है। इनके बीच के डिस्टेंस That- the distance, the perpendicular distance between incident ray and emergent ray is called lateral displacement. Repeat करो। The distance between perpendicular between the incident ray and the emergent ray is known as lateral देखो इस बात को, lateral displacement, the perpendicular distance, ये perpendicular distance है, यहाँ भी perpendicular यहाँ डालो, यहाँ पर भी कोई टेढ़ी मेरी distance ना ले लेगा कि हम तो ज्यादा लेंगे, दोनों का perpendicular डालो तो ही होगी ना। So the perpendicular, सर अगर परपेंडिकुलर है तो भाई आप दो चीजों के बीच में, दो लाइनों के बीच में कैसे डिस्टेंस लेते हो? आपके बुक में भी तो दो लाइनें हैं, तो परपेंडिकुलर कॉपी में है बहुत सारी रूल्स, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लोगे कि नहीं उनके बीच में? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन किसके किसके बीच में? इमर्जेंट रे एंड Emergent and इंसिडेंट रे। ठीक है, इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, उसे लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अब जरा देखें कि रिफ्लेक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब, glass slab is having two bases and four refracting surfaces. इसकी कौन कौन सी रिफ्लेक्टिंग, यहाँ से नहीं डालनी है लाइट, एक दो तीन। ये जो उसकी चार लेटरल सरफेस है वो उसकी क्या है, लेटरल का मतलब अर्थ के परपेंडिकुलर, ये लेटरल नहीं जाती नहीं। सो ग्लास, ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब हैज टू बेसेस एंड फोर रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्शन करा रहे हैं इससे, इसमें कहाँ रिफ्लेक्ट करा दोगे? ट्रांसपेरेंट से भी रिफ्लेक्शन कराओगे। मुझे लगा सर लेटरल सरफेस। सो लेटरल सरफेसेस रिफ्रैक्टिंग है, इनसे आप लाइट को गुजारोगे। सो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब हैज टू बेसेस, टू रेक्टेंगुलर बेसेस एंड फोर। सर ये जो आपने ग्लास और वाटर बनाया ना, तो ये ग्लास का कंटेनर है जिसके अंदर वाटर है? हाँ, ग्लास के, ग्लास में ऐसे लाइट डालो, ठीक। अब देखो ये चीज होती है। सो एक जो भी हमने बनाया है फिगर को, तो इसको बुक में आपके बना हुआ है कि एक लाइट आती है और जाना इसको कैसे चाहिए, तो लाइट बनाते समय भी सावधानी रखो कि हमारी जो आगे की लाइट है वो यहीं कहीं से निकले, ऐसा ना हो कि बाहर के मीडियम से निकल जाए। हमारी निकल रही इसी से। अब देखो ये ठीक है, हाँ सर। ओरिजिनल पाथ से ये दब जाएगी ना, पवन अंदर दबेगी कि खुलेगी? सर ये मीडियम कौन सा है? ये ग्लास, एयर सर टू ये ग्लास। नॉर्मल की तरफ पे तो नॉर्मल पे बेंड हो जाएगी। हो जाएगी। अब नॉर्मल के बाद अब अगर बेंड होने के बाद इसे बाहर निकालें की तरफ तो bend क्या होगा। इसे अच्छा ऐसे निकलना चाहिए कि इसके पैरेलल रहे, Yes. और इस चीज को क्या कहेंगे? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। सर लेकिन ये तो बाहर की तरफ बेंड होना चाहिए, अवे फ्रॉम नॉर्मल। हो गई ना, इसे यहाँ जाना चाहिए था, कहाँ गई? अच्छा यहाँ जाना चाहिए, मतलब जहाँ भाई जाना जहाँ जाना चाहिए था उधर न जाके बाहर निकली कि नहीं? सर तो सर मुझे ये ये है रे की डायरेक्शन की नहीं? हाँ सर समझ गया। और सर दिखाएं इसको क्या क्लियर। करेंगे जो प्रॉब्लम मिटाई? इधर गई नहीं गई ना, कहाँ चली फोर गई? रिफ्लेक्टिंग Away from सरफेस क्या है? हाँ, सर ये फोर रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है? और इसमें चार रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। यहाँ से भी लेजर लाइट डाल सकते हो, यहाँ से भी, यहाँ से नहीं डालना। अच्छा इसको रखना। मतलब साइड के कॉर्नर से। सर उससे क्या होगा? कुछ सर नहीं। फेस से डालेंगे तो
ज़्यादा थिकनेस होगी तो ज़्यादा बेंडिंग होगी, जितनी थिक होगी उतनी बेंड होगी, और जितनी डेंसर मीडियम होगी। अभी मैं डायमंड मिला के दिखाता आपको, क्या इतना बेंड हो रहा सर है, एक बार डाल के दिखाओ ना। और लाइट में थोड़ा, यानी जितना डेंसर मीडियम होगा। सर एक बार डायमंड में डाल के समझ में आई बात कि नहीं? तो ठीक है, अब यहाँ पर इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? तो दिस इज बेंडिंग, तो इट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ओके, लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, ये इमर्जेंट रे है। अच्छा, इसे क्या कहोगे? इसे सर आई। आई अच्छा, इसे क्या कहोगे? R1। R2 नीचे वाला, और ये सब पढ़े लिखे लोग हैं। R2 I2 और इसे क्या कहोगे? सब अनुराग पहले छोड़ क्या? सर ये क्या आपने उल्टा हर क्यों चीज किया? बता दिया। मतलब देखो, ये जो इंसिडेंट रे है ना, इंसिडेंट रे को R2 कहा गया। क्या कहा गया? इंसिडेंट को नहीं, रिफ्रैक्टर को। हाँ, ये फर्स्ट है, हाँ। फर्स्ट की इंसिडेंट और फर्स्ट का रिफ्लेक्टेड है। हाँ। लेकिन क्या दूसरे इंटरफेस हाँ, पर जो रे पड़ रही है वो अब इंसिडेंट है। हाँ। कैसे सर? जो यहाँ से रे आई, अब इस इंटरफेस पर भी तो एक रे गिर रही है, तो क्या वो इसके लिए आपतित किरण नहीं है? है। इंसिडेंट रे। इस इंटरफेस पे कोई एक रे आ रही है, हाँ। तो जो गिरती है उसे क्या कहते हो? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्टेड गिरने के बाद होती है। सर वो तो अंदर गिर रही है ना, उसकी तो रिफ्लेक्टेड ये इंटरफेस है, ये सर इस पर कोई रे गिरी, हाँ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे है। इसलिए इंसिडेंट बोलते हैं। बोलो, तो सर आज क्यों लिखा? ऐसे कन्वेंशन है, लिखा जाता है, बाकी कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो मतलब- इसे ई लिख देते हैं, इमरजेंट रे को क्या लिख देते हैं? ई। और R1 और R2 को आपस में हमें इक्वेट करने में सुविधा होती है, क्योंकि वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, हाँ। इसलिए ऐसा करते हैं, और कोई बात नहीं। बात समझ आई? अच्छा, ये फर्स्ट मीडियम है, ये कौन सा मीडियम है? सेकंड मीडियम। और ये कौन सा है? हैं? R1 R2 इक्वल होगा, क्योंकि ये नॉर्मल एजेंट बना रहे हैं कि नहीं? तो R1 R2 क्या हो गया? इक्वल हो गया। इस फिगर को बना दो। सर गर्मी लग रही है, थोड़ा इसी में रहो। हाँ सर, थोड़ी। बना दें? हाँ सर, थोड़ा। अब देखो, तो कुछ कुछ चीजें हमें अगर रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास सरफेस बनाने को आ जाए तो ऐसे बना लेना। ओके ना, सर हमें अभी टेस्ट है। अभी कुछ टेस्ट नहीं, अभी कुछ पढ़ाया ही नहीं, तो टेस्ट कहाँ से? सर, स्नेल्स लॉ पढ़ाएंगे। अभी करा। चलिए, सर एक चीज सर रुक जाओ सर, लिखने को तो। अरे रफली बना। ये तो हटा दें। हाँ सर ये हटाओ। अब देखिए कि क्या आपको ऐसा लगता है कि 5 का सिक्का पानी में डाल दो तो ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है? हाँ, ये एक्टिविटी है ना यहाँ पर। है ना? यदि 5 रुपये का कॉइन आप किसी पानी में डाल दें आ गया। तो सर कैसे? सर एक बार दिखाओ तो। मतलब सर, इसमें एक्टिविटी है सर ना? मेरे पास है। मेरे पास भी है। जैसे किसी क्लास में डाल दें आप, सर, ये डिफरेंशिएशन नहीं होगा। सर मेरे पास 5 का है। तो सर 5 रुपए के पास। सर वन डाउट है तो देखो। अभी देखेंगे। सर किसी भी पॉइंट का होगा। सर पीने का पानी ले ले। सर क्या है? पीने का पानी ले ले, सिक्का वापस नहीं दिखाने के बाद सिक्का लगा के पीजिए। इसके अंदर पानी के अंदर सिक्का डालो। वो पहले तो रोकते, वो नदी में सिक्का डाल दो, वो वहाँ पे डाल जाता। पहले के डाल कॉपर का सिक्का पहले डाल देते, उससे पानी प्योर होता है। हाँ। तो अब अगर मान लो जैसे मैंने ये सिक्का डाल दिया, नहीं हो रहा ना? हाँ, अगर मैं तिरछा देखूं, हाँ, तिरछा तो बहुत सुनो, हाँ बड़ा एक बार नीचे से देखो और एक बार ऊपर से सर ये देखो। तो 2 रुपए का है। सर ऐसे दो रुपए का सिक्का। बड़े छोटे की बात नहीं, ऊपर से देखो, अरे सिक्का देख करो। ऊपर से देखो, थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है, और मान लो यहाँ पे देखो। अच्छा, मान लो अरे हट जा, अरे सर ऐसा क्यों होता है? अभी बताएं। ये देखो,
आपको पेंसिल बेंड दिख रही है? ऐसे हो रहा है पेंसिल। सर ऐसे से पेंसिल भी सही लग रहा है। बड़ी की छोटी बात है क्योंकि वो ऊपर उठ गई, उठी नहीं दिख रही क्या? ये अलग लग रहा है। पेंसिल बेंड नहीं दिख और रही, लग ऊपर रहा है उठी। कॉइन भी कितना बड़ा। मतलब ऊपर बेंड दिख रही है। ये हम इसका रीजन बताएंगे। सर हमें भी दिखा दो जरा। अच्छा देखो, जो स्विमिंग पूल आपको जितना गहरा दिखता है उससे ज्यादा गहरा होता है, वो छिछला दिखता है, मतलब इट इज शैडोअर। चलो सर वो पास में दिखता है, ऐसे लगता है कि वो आप पेंसिल वो लिख रही है कि जितना डीप है उसे दिख रही है। हाँ तो वो हम रीजन बताएंगे और इसी तरीके से सीखना भी लिखा हुआ रहता है। सर मोटी नहीं है। वो मैं बताऊंगा। सर बुक में जो एक्टिविटी होती है अब देखो तो ये ऐसा क्यों? करके दिखा रहा हूँ, पहले आप देखेंगे तभी तो। सो हाँ शिवम, शिवम सर मेरे एक डाउट एक बार आएंगे। एक बार आएंगे। अब ये देखो कि व्हाई द पेंसिल इज बेंड, इस बात को शिवम हम लोगों को डायग्राम के थ्रू बताएंगे। सर व्यू क्योंकि उन्होंने अगला क्वेश्चन पूछा, बोला ये हमें तो मालूम है सर, हमें दूसरा पढ़ाओ। एक बार बनाने दो। अगला क्वेश्चन तो बना रहा है। ये डायग्राम निकालो आपको। पेंसिल ऐसे सीधी प्रॉपर्ली बनाई ना, आप अपनी तरफ से ट्राई करें। ये क्या है भाई? बनाने दो, ट्राई करने दो। वो स्मार्ट ज्यादा है ना कि उसे सब आता है, ओवर कॉन्फिडेंट और ठीक है। मतलब ये तंग करके रखा है क्लास को। एक चीज अभी पढ़ाई जा रही है, सर मुझे वो बताओ कि कैसे हिटलर ने ये किया। सर मैं इसको पूछ रहा हूँ। अब चले देखें, ये देखो मैं देख नाउ, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास 5 रुपए का सिक्का है, ठीक है, तो 5 रुपए का सिक्का है। अब इससे किसी पॉइंट से रे चली, क्या चली? रे हाँ। एक पॉइंट ले लेता हूँ, हाँ। तो बताओ कि रे जो जाएगी, एंगल कौन सा बड़ा है? एंगल वो वाला। राइट साइड। जो ज्यादा एंगल है तो Right. ज्यादा पे डेविएट करेगी, और जो कम एंगल है कम उसमें पे। कितने पे करेगी? कम पे। भाई ये एंगल बड़ा होगा कि नहीं यार? हाँ। तो ये इंसिडेंट है, और जो निकल रहा है क्या वो Refracted रिफ्लेक्टेड है? और क्या वो वाटर से किस में जा रही है? Denser to Air है। हाँ। तो लेकिन देखने वाले को लगेगा कि रे तो सीधी रेखा में चलती है, हाँ। so it will perceive that ray is always moving in same direction। समझ आई बात की नहीं? और उसको लगेगा ऑब्जेक्ट। तो क्या ये पेंसिल या ये सिक्का इतना उठा हुआ, Yes, और क्या यही शिवम बनाने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ। क्या अब आप शिवम की विद्वता को समझते हो? सर पॉइंट से ये क्या रे कैसे निकलेगा? हैं? पॉइंट से बोल। पॉइंट से रे कैसे निकलेगा? क्वाइन से देखो, क्वाइन एक किस तरीके का है, इट इज नॉट, इट इज इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा कैसा होता है, नॉन ल्यूमिनस, जो दूसरे से होता है। तो इस पे जब रोशनी पड़ेगी तो वही तो हमारी आंखों पे पड़ती है। कैसे रोशनी? इस पे फोटोन गिरा, हाँ। वो फोटोन हमारी आंखों पर पड़ा, तभी तो सब चीजें दिख रही हैं, हाँ सर। है ना? तो अब इस पर जो लाइट पड़ी सन से, तो यहाँ से निकली और वो क्या हुआ, ऐसे चली गई, एंड देन द क्वाइन इज लुकिंग लाइक दिस। एक तो फिगर ये हो गया। अब बात आती है पेंसिल की, वो भी देखो, एक फिगर ये हो गया, एक ये हो गया। पेंसिल में ऐसे सर पेंसिल में तो यही होता नहीं, है। पेंसिल तो सर बाहर एक से बार आ जाइए। सर हाँ, सर हमको आंखों से ये पेंसिल ऐसी लग रही है, अगर सर हम फोटो खींचेंगे तो ये जैसा बता रहे हैं कि जो पेंसिल बेंड है, इसका रिफ्लेक्शन में साइंस में क्या रीजन है बताओ? जैसा कि अभी गजेंद्र ने पूछा, कि है ना, साइंटिफिक क्वेश्चन तो यही हुआ कि जस्टिफाई दैट व्हाई द पेंसिल लुक्स बेंड। यही बात बोली कि नहीं? चलो, तो अब ये देखो कि ये पेंसिल है,
तो हमने एक फुल पेंसिल बना ली एंड देन, ठीक है, आप इसे बाहर तक भी ले जा सकते हैं, इसलिए बाहर तक करेंगे, ठीक है। एक यहाँ पर ये कंप्यूटर है और उसमें बाहर तक गई पेंसिल। अच्छा अब देखो हमने रख दिए पेंसिल का, ठीक नहीं। अब आपका ये कहना है कि सर ये टेढ़ी क्यों दिखती है, यही बात तो पूछ रहे हैं गजेंद्र कि सर ये टेढ़ी क्यों दिखती है। तो इससे दो ले लो, एक ये ले लेगी, सर इससे भी रे निकलेगी, सबसे निकलेगी, अब ये देखो तभी तो दिखती है चीज। मान लीजिए इससे आपने दो ले लिए, भाई ऐसे उन्होंने क्यों बोला कि सर इससे रे निकलेगी, इन्होंने लाइव के सारे वीडियो देखे होंगे तभी तो इतने कॉन्फिडेंस से बोले कि सर इससे भी रे निकलेगी। अब देखो बोलो कौन सा एंगल बड़ा है। सर वो वाला लेफ्ट सर जितना डिस्टेंस पे उतना बड़ा है, बड़ा हो जाएगा, तो इससे रे ऐसी आएगी और इससे रे, ऐसी है। क्योंकि जो कम एंगल है तो कम डाइवर्ज होगी और जो ज्यादा एंगल है उसमें क्या होगी, ज्यादा डाइवर्ज होगी। और ये रे देखने वाले को क्या लगेगा, देखो ये रे आई, जाना किधर चाहती थी, जाना किधर जाती है, सीधा ये रे आ रही है, ये ऐसे जाना चाहती थी कि नहीं, लेकिन गई कि डाइवर्ज हो गई। और ये रे ऐसे जाना चाहती थी और वो भी डाइवर्ज हो गई, डाइवर्ज हो गए दोनों। लेकिन देखने वाले को वो तो इसको पीछे मिला के देखेगा। सर कैसे समझना? अभी समझो ये हमारी आंखें हैं, हाँ तो हमारी आंखें इस नोक को कहाँ देखेंगी, नोक तो थोड़ा ऊपर देखिए। नोक का ये हिस्सा है, ये वाला हिस्सा यहीं से तो ले गई थी और ये रे हमारी आंखों में पहुंची, तो हमारी आंखें सोचती कि रे तो सीधी रेखा में चलती, यहीं कहीं पीछे से आई होगी। हाँ तो अब वो इसको ऐसे सोचेंगे कि ये पेंसिल यहाँ है, देखो जहाँ से निकली है पेंसिल वहीं की रे दिखा रहा, और लेकिन धीरे धीरे ये पेंसिल क्या यहाँ पे हो जाएगी, अच्छा इसलिए मैं पेन दिखती हर है। पॉइंट से, हर पॉइंट से रे निकलेगी। अब मिलियंस ऑफ रे जाएंगी हमारी, हमने तो एक दिखाया, सर मतलब असली में ये पेंसिल उसी जगह पे है। बात समझ में आई कि नहीं आई। सर जैसे हमने क्या दिखाया, ये टिप है तो टिप से तिरछी हुई और तिरछी होके आई, तो आपको 3 डायग्राम बनाने हैं। सर हाँ, यानी फर्स्ट डायग्राम ये बनाना है सर मेरा एक डाउट तो सुनो। और सेकंड डायग्राम ये बनाना है। सर, अभी हम आपका डाउट सर समझेंगे। डायग्राम सर एक बार पेंसिल उल्टी डालो, सर दिख जाएगा क्या दिखता है। इधर उधर की बातें करने से कोई सर, फायदा नहीं, फिर उल्टी पानी डालो से- सीधी। सर पानी से थोड़ा नीचे से हमको लगता है कि गिरना है, मतलब पानी का लेवल जहाँ होता है उधर ये नहीं लगता। बंद हो गई। सर ये डायरेक्ट सीधा बंद हो गई। इसके बाद बंद हो गई। फिर इसके बाद अच्छा ये बीच जो इन दोनों लाइन नॉर्मल और इसकी लाइन के बीच में से थोड़ी दबा दो। फिर जहाँ जा रही उससे खोल जो नॉर्मल हाँ। वाली सर हम इसमें से ऊपर से देखेंगे तो वैसे ही पेंसिल लगेगी ना, क्या? इस वाले ग्लास पे अगर हम ऊपर से देखेंगे तो हमें डायग्राम में भी हाँ, ऊपर से थोड़ा तिरछा देखो, तब नहीं, ऊपर से फिर तो आपने सर उसमें क्यों ऊपर से दिखाया? वो सीधा इधर से देख रहा है, ऊपर से नहीं देख रहा कोई सुना नहीं, सारे पॉइंट हम साइड से देख रहे है। हैं। साइड से देख रहे हैं, आपने देखा कि नहीं साइड से? हमें तिरछा दिखाई। सर ये देखिए, सर डायग्राम रफ नहीं होगा। सर रफ ही बनाना है, मतलब ऐसे एक्यूरेट नहीं बनाना। वो सर, जैसा जो बताओ। बना पाएगा वैसा बनाएगा। सर ये मिटाओगे? नहीं, अरे देख के बनाना है। देख के ना सर क्यों ना? अच्छा देख के रहने दो, देख के बढ़िया है। हाँ ठीक है चलो। सर साइड से रफ मिलेगा ना सर एक डाउट, सर जैसे हम पानी में पेंसिल डालें ना, सर मैं तो मतलब पानी का जहाँ पे लेवल है, हाँ बोलो। पानी के थोड़ा नीचे मतलब जो लेवल है ना उसके थोड़ा नीचे से हमको पेंट दिखाई और डायग्राम ना उधर जहाँ पानी का लेवल है उधर से दिखाएगा। मतलब जो रिफ्लेक्ट होती है वो कहाँ से होती है? रिफ्लेक्ट का मतलब है पेंसिल जो नीचे थी, आपकी आंखें उसे कहाँ प्रतीत करेंगी? फिर ऊपर, ऐसे हर पॉइंट से मिलियंस ऑफ रेज जाएंगी। ये नहीं सर वो तो ठीक है, पर वो जैसे हमने इसमें डाला कि जब ये चेंज होता है तभी वो क्या बोलते हैं रिफ्लेक्ट होती है भाई, और जब इसमें पानी में पेंसिल डाला था तो थोड़ा नीचे से ऐसा दिख रहा है कि पेंसिल ये मतलब एकदम उसी पॉइंट से इससे तो मैं दिख लिखूंगा। रहा है, थोड़ा 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 दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर थोड़ी डेप्थ है, तो
थोड़ी बेंडिंग जहाँ ज़्यादा बेंड डेप्थ है वहाँ ज़्यादा बेंडिंग चलो मिल गया सबको पेपर सर मुझे भी नहीं मिला। मुझे भी नहीं मिला। सर मुझे ये क्या प्राची के कितने में फुल डे सर हमारे के क्लेम मत लेना। ओके ओके नाउ स्टार्ट। आपके पास जो पेपर नहीं मिला। ले लो ना भाई। कोई भी ले लो सर पेपर नहीं मिला। स्टार्ट करो। अरे यार क्या डालो यार। ओके नाउ स्टार्ट। 5 मिनट में जमा करो हैं? ये जिसमें हम लोग चाय पीते हैं सब महंगे वाला। सबसे ज्यादा चाइना में बनता है। कांच का ग्लास ये रेट का है। हाँ माइनक्राफ्ट ठीक है माइनक्राफ्ट ना जो SiO2 है वो सिलिका है और वो भी एक रिफ्रैक्टिव मीडियम है। ये देखो देख देख कि SiO2 सर ये तो ग्लास क्रिस्टल का है। हो गया ना। ये देखो जैसे आपको जो डिफ्रेक्शन है ये SiO2 है। क्या है? SiO2 का क्रिस्टल जैसलमेर की बालू है। ट्रांसपेरेंट जैसलमेर की बालू को जब मेल्ट करके जब ऐसे किया तो क्रिस्टल के रूप में आई और यही आपके टेबल में सिलिका लिखा हुआ है कहीं। सर किसको मेल्ट करके नहीं सर सर एक बार दिखाओ ना। कैसे लगाऊं? सर मुझे दिखा दो। वाला अब क्रिस्टल की बात नहीं अब आगे पढ़ते अरे हैं उसको देख लो सिलिका चल अननेसेसरी का किसी चीज को ना वो कही है नाउ अब देखो व्हाट डज इट मीन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यू बोलते हैं ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या मतलब है C/V जैसे मान लो कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई और इसका जितना स्लो होता है। ऐसे मीडियम में गई तो बेंड हो जाएगी हाँ सर और ये क्या है सर अगर दिखाओ। फर्स्ट मीडियम है और ये क्या है सेकंड मीडियम यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लाइट को v1 कहेंगे हाँ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 और v2 किसको कहेंगे मीडियम 2 मीडियम 2 After तो diffraction. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज n कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम हाँ अभी बता रहा हूँ सर इसका वन को मतलब- लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में ठीक है सर मुझे कुछ कुछ लोग समझ में नहीं आ रहा। कुछ लोग न्यू बोलते हैं कुछ हाँ। लोग हैं आपकी बुक एंड कह रही है मैंने लिख रहे हैं न्यू तो जो बुक में है वो लिख रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सर मुझे ऑफ कुछ समझ में नहीं आ रहा। आटे भी समझाया कि सेकंड तो ये तुम लोग बोल रहे हो क्या? मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम it is equals to velocity of light in second medium upon velocity of light in first medium इसका मतलब समझो इसका मतलब है कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाने पे ज़्यादा मुड़ जाए तो आप दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब निकालने जाते हो तो आप कहोगे कितना ऑप्टिकली डेंसर है इफ द सेकंड मीडियम इज मोर ऑप्टिकली डेंसर लाइक डायमंड तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होगा वहाँ उसकी स्पीड हो इतनी जाएगी। कम हो जाएगी यानी अगर आप देखो लाइट की स्लोवेस्ट स्पीड किसमें है 2.42 डायमंड में होगी तो अब ये देखो ये V2 किसकी स्पीड है लाइट की स्पीड है इंडेक्स सेकंड मीडियम में ठीक है सो V2 इसको जरा फिर से करें कि इसमें V1 by V2 लिखा जाएगा क्या लिखा जाएगा सर इन मीडियम जरा सेकंड देखो हाँ। सेकंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में चाहिए तो 1 वाले की स्पीड ऊपर लिखी जाए और 2 वाले की नीचे सर ये वाला समझ में
अभी समझ में आएगा। मान लो ये सेकंड मीडियम क्या है, ग्लास फर्स्ट मीडियम क्या है, Air। एयर। और मैं आपसे कहूँ ये बताओ कि जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में कितना है, यानी कितनी बाधा पहुंचाता है वो लाइट को ट्रेवल करने में, कितना परेशान करता है। 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है हाउ मच हर्डल इज ऑफर्ड बाय ए मीडियम फॉर पैसेज ऑफ लाइट। जो जितनी दिक्कत, जैसे रेजिस्टेंस होता है ना इन सब चीज़ों में, हाँ। रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को जाने नहीं देता है। कहेंगे इसका 1000 ओम 2000 ओम बहुत होता है कि नहीं होता है। सो उसी तरीके से ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द मेजर ऑफ हर्डल प्रोड्यूस्ड बाय एनी मीडियम फॉर पैसेज ऑफ लाइट। जो लाइट की स्पीड को जितना कम कर दे, समझो उतना ज्यादा उसका क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सबसे ज्यादा डायमंड का जैसे लाइट गई एक मीडियम से दूसरे में, अब वो उसकी स्पीड को ज्यादा कम कर दें तो उसका ज्यादा कम ये क्या यानी इट बिकम्स मोर स्लोवेस्ट कर दे, और बहुत घटा पास आ दे, दे, बहुत ज्यादा धीमा कर दे। नहीं तो समझी। समझ में आएगा अभी। जैसे मान लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का ए के रिस्पेक्ट में निकालना चाहती हो, एन कहते हैं ना ए क्या होगा बताओ, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, और जी नीचे आएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। सर एजी नहीं देख सकते हैं। देखो बीए क्या है, एनजी वेलोसिटी ऑफ लाइट इसमें इन एयर, और क्या इसी को सी भी बोलते हैं, हाँ सी और इसकी वैल्यू कितनी 3 होती into है, 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकेंड। और ये बताओ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास कितनी होती है, 2 into 10 की पावर 8। दैट इज 2 into 10 to the power 8। और आपसे क्या कहा जा रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो, तो बताओ एयर में सी कहेंगे, 1.5 और ये वीजी लिख लो, 1.5 तो दैट इज 3 into 10 to the power 8। और इसे क्या लिखोगे, 2 into 10 की पावर 8 1.5 अच्छा ये कट गया 1 तो 1.5। अब अपनी बुक में जो टेबल बनी हुई है उसमें देखो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का 1.5 दिया है, ग्लास का 1.52। हाँ चलो 1.5 दिया है, इससे क्या पता चलता है, सर ये क्या है? अरे शिवम इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम with respect to other medium, okay, refractive index of one medium with respect to other medium is, अब जरा इसकी डेफिनेशन लिखो और फिर मुझे बोल के दिखाना। तो लिखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सर आपने नॉर्मल को वापस of second medium with respect to first medium is ratio of speed of light is ratio of सर वो सी क्या है? स्पीड। ये वैक्यूम में लाइट की स्पीड Vacuum होती है, या उसे air? एयर में भी मान Air। लिया जाता है। सो रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। इसका मतलब क्या है? अभी देखो इसका सिर्फ यही मतलब है जो ये लिखा है, इसी को मैं पढ़ रहा हूँ, फिर से पढ़ो, सुनो सर यहाँ पे एन फिर से सुनो, अभी बता देता हूँ। एन का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन का क्या मतलब है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और हमने आपको बता दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है ये एक तरीके की बाधा कि वो कितनी प्रोड्यूस कर रहा है, नहीं जाने दे रहा है। सो इससे पढ़ो ये, अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन पूछूं तो इससे पढ़ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम with respect to first medium is ratio of speed of light in first medium। एन सेकंड मीडियम। एयर की बात मत करो, दो मीडियम है, पता नहीं वो ग्लास और वाटर का ही पेयर ना हो जाए। is ratio of speed of रेशियो first ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फर्st medium टू स्पीड ऑफ लाइट इन second medium। रिपीट करो, मैं करूँ? एक मिनट। Refractive index is रिफ्रैक्टिव इंडेक्स second medium
medium विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। with respect to first medium is the medium of second times first medium की medium times second medium. आनंदिता Refractive index of second medium. उधर मत देखो। Refractive index of second medium with respect to first medium is ratio of speed of light in first medium with respect to speed. Sorry, to second medium. अब देखो इतनी बात समझ आ गई। पवन रिपीट करो। Refractive index of second medium with respect to the first medium is equals to in ratio of speed of light in first medium to speed of light in second medium. अच्छा, अब मैं आपको सर समझाता सर सर वो क्या हूँ। जैसे मान लो आप ग्लास का निकालने जा रहे हो और ग्लास में इसकी स्पीड कम है, तो ग्लास में इसकी स्पीड है यानी 1.5 है, यानी जो भी लाइट थी उससे वैक्यूम में 1.5 गुना ज़्यादा लाइट है। अगर 2 है तो जो उस मीडियम में स्पीड है, तो अगर मैं कहूँ कि इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है ग्लास का, तो सीधा जान लेना ग्लास में जितनी स्पीड है उससे 1.5 गुना ज़्यादा, 3 से 1.5 टाइम्स ज़्यादा किसमें है? वैक्यूम में। अगर मैं ये कहूँ कि डायमंड का 2.42 है, लिखा है कि नहीं? तो मतलब लाइट की स्पीड वैक्यूम में कितनी होगी? 1/2 डायमंड में जितनी है उससे 2.5 गुना ज्यादा, 2.42 टाइम्स ज्यादा। बहुत ज्यादा हुई कि नहीं? हाँ। कितनी कम कर डाला। और सर ये भी बोल सकते हैं ना डायमंड का 1/2.42 कम है। अब एक सर आपने उधर एयर क्यों लिखा है, फिर वैक्यूम लिख दीजिए ना। एक ही बात है, एयर में एयर की डेंसिटी थोड़ा सा बस उसमें पार्टिकल होते हैं। इसलिए एयर और दोनों को वैक्यूम। सीमा- सर ये किससे बना है? क्या चीज? ये SiO2 से, राइट। मेरे को तो अभी मिला है। अब ये देखो नाउ एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम समझ में आ गया। अब यहाँ पे 2 मीडियम का हम कंपैरिजन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फिर ये फॉर्मूला है ऊपर। हाँ, अब जैसे मान लो सर अगर हम इसे जैसे कॉपी से ऐसे चिपका दे तो दिखेगा लेटर। एक क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है सर दो कि हाँ, इफ refractive index दिख रहा है क्वेश्चन? हाँ, if refractive index of glass सर कैसे क्या? with हाँ ये कराएंगे with respect to water हाँ is 9/8 कितना है? If velocity of light in glass is 2 into 10 to the power 8 meter per second, find velocity of light in water. Also find जो refractive index है of water with respect to glass and refractive index of water with respect to ये क्वेश्चन। तो सर मैं वाटर पहले से बाहर होगा ना? हाँ? वाटर बाहर होगा, सर ग्लास सी और वी ले लो ना। पहले मैं कराऊंगा फिर आपसे करूँगा। सी और वी ले लो सर। हम्म? सी और वी n equals to CV चलिए। by V इजी हो जाएगा। Refractive index density का proportional होता है ना? If refractive index of a medium is more, then its optical density is more. सबसे ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी है? तो उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हुआ क्या? अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ठीक है। सो नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका दिया है? इंडेक्स वाटर इसका फार्मूला बताओ शिवम। सर मैं बताऊं V by A divided by V by G। सर मैं बताऊं हाँ, V by G equal ये बताएं। V by G divided by V by W। V by W by V by G V बाई क्यों कह रहे V हैं? W by V by G C by V W बाई V by V G sorry यानी वेलोसिटी सर बाई ऊपर नीचे लेंगे तो क्या होगा? समझ में आने बात, सर यानी जो सर मतलब बात है डेंसर पहले ऊपर लेते हैं ना? अभी आपको मालूम होता है कि नहीं, नहीं? जो रेयर होता है वो ऊपर लेते हैं। सर वाटर तो रेयर है सुन ग्लास लीजिए से। सुन लीजिए N21 क्या है? क्या चीज़? V1 बाई
इसमें कोई लाइबिलिटी नहीं, कोई भी डेंसर हो सकता है, कोई भी रेयरर। क्या कोई डेंसर रेयरर की बात है? हम एयर का वाटर, एयर का भी ग्लास के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, ग्लास का भी एयर के रिस्पेक्ट में, जिसकी मर्जी है वो निकाले। ये तो तुलना है। सर तो सर जो बाहर मीडियम जो बाद में लिखा है, सुनिए। समझ गए सर। अच्छा 1-2 का क्या मतलब है? 1-2 का मीडियम 1 वो एंड मीडियम 2। अगली ही लाइन में लिखा है 1-2, मतलब एयर का ग्लास के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं। देखो कितना जाएगा। सर एक बार बताओ तो सर इसे ऊपर और निकालो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ये यही ना। हाँ, ये इसमें पहले से दोनों ही लिखा है, N21 और N2 लिखा है। 195। ये देखो यहाँ क्या लिखोगे फार्मूला? सर इसका N2 by N1 ये N ही बता रहे हैं, मतलब V2 by V1। अरे यार V2 by V1। तो इससे ये, इसमें ये नहीं कोई कह सकता कि ऊपर डेंसर रखो या रेयर रखो। अब इसको पढ़ो, ये किसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 मीडियम इन टू रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड ये क्या है? सर क्या रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ठीक है, तो N21 का क्या फार्मूला हुआ? इक्वल टू N12 का क्या फार्मूला हुआ? V2 का आपने अभी बोला अरे ना 1 और 2 और 2 और 1 है। जो बाद का है वो ऊपर लिखोगे। तो सर आपने ये जो है ना ये बात समझ में आ गई कि नहीं? फार्मूला सर मैं कुछ 1 का 2 के रिस्पेक्ट में भी निकाला जा सकता है, 2 का फर्स्ट में। तो अब यहाँ पर मैंने क्या किया है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। जरा इस बात को समझो कि मान लो ऐसे जनरली होता है, वाटर से जा रहा है और किस में जा रहा है? ग्लास। तो हम लोग बाद वाले मीडियम का पहले के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। जब लाइट जिससे जाती है और जिसमें जाती है ये 1 माना जाता है। 1 किसे माना जाता है? जिसमें लाइट पहले थी। और 2 किसमें माना जाता है? जिसमें बाद में थी। और मान लो उससे बाद गई तो क्या 3 माना जाएगा? और 3 से अगर फिर वापस 1 में आ गई तो 1 माना जाएगा। 1 2 3 1 समझ में आई बात? जिसमें पहले थी उसे 1 माना जाए। अच्छा अब सर जब अभी वाले जो आपने स्लाइड दिखाई थी उसमें 1 हो गया एयर और जो था वो ग्लास। कुछ भी हो जो भी है 1 एयर ए ग्लास। अब ये देखो, ये इस फार्मूले से आप सहमत है बेटा? समझ में आया पीयूष? यानी मेरा एक doubt इसका मतलब बताओ, NGW को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टिव, बोलो रुक जाओ, हाँ पूरा सेंटेंस बोलो। व्हाट डज इट मीन? हाँ बोलो। किसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में? वाटर कहाँ है? पहले ग्लास दिखा है कि नहीं? बोलो बात समझ आई? हाँ बोलो। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर का फार्मूला बताओ। VW by VG। क्योंकि वाटर बाद में तो VW पर आएगा। अब मैं कहूँ कि NWG का फार्मूला बताओ। NWG VG by VW। क्या बात? NWG का फार्मूला मैं सीधा C by V बोलता हूँ। ये पहले ही वाला पहले रखो। अरे नहीं सेकंड वाला। सर मैं बताऊं चल अब देखो, वो जब मानने को तैयार नहीं कोई बात। सर मेरा एक डाउट है। अब देखो ग्लास रुक जाइए, कितना दिया है बताओ? ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर कितना दिया है? 9/8। तो क्या मैं यहाँ 9/8 लिख दूँ? लिख दीजिए सर। अच्छा VW दिया है? नहीं नहीं दिया VG दिया। VG कितना है? 2 into 10 की पड़े। इसको ऊपर ले जाओ। छोटा लेना जरूरी है बड़ा ले सकते हैं। 18 into 10 to the power 8 upon 8। और ये 8 है, इससे कट के आया क्या आया? 4 से इसे करेंगे तो 2.25। तो 2.25 into 10 to the power 8 मीटर पर पर सेकंड। क्या ये वेलोसिटी ऑफ Yes, sir, वाटर, हो गई। ऑफ लाइट इन वाटर हो गई? यस सर। अब आगे क्या पूछ रहा है? 0.25 हो जाएगा सर। ये देखो VG है, फाइंड वेलोसिटी, आल्सो फाइंड NWG। शिवम NWG का फार्मूला बताओ। NWG is equals to VG upon VW। भाई सहमत हो? हाँ यस तो अच्छी बात। जब चीजें पलट जाएंगी तो फार्मूला ही बदल जाएगा, है ना? तो इस तरीके से बाद वाले ऊपर लिख दिया। और इसका ये कैसे पढ़ा जाएगा? मैं बताऊं? इसको पढ़ो। सर मैं
रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। सही है कि नहीं? और वो उसको उल्टा पढ़ा जाएगा, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो अब बताओ, ये मुझे निकालना है VG कितना है, VG हमें पावर अभी 10 to the power 8। 2 into 10 power 8। 8 VW कितना है? VW 2.25 into 10 की पावर 8। 10 की पावर 8 से कट जाएंगे दोनों कट जाएंगे। और 0.5 आएगा। ये बताओ 200/225 लिख दें? हैं? 0.25 है। हाँ हाँ। क्या दो डिजिट पहले डेसिमल है, डेसिमल हटा के ऊपर 2 जीरो बढ़ा दें। सर समझ में आया। अरे भाई नीचे हाँ, नीचे किस किस सर, ये तो आ गया। हो जाएगा सर सर, उसके सही है। ऊपर से नहीं 8 by आया, 9, सर वो 8 by 9 9। सर वो 9/8 से 8 by 9 लिखा है ना, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये तो वाली दिया है। और सर उसके इक्वल टू है VW को। VW नहीं मालूम था, VG मालूम था, VG दिया है ना, देखो भी तो VG दिया है ना, हाँ। तो लिख दिया, तो VW निकाल दिया, यहाँ से उसको वहाँ यस सर, पहुँचा। हाँ हाँ। अच्छा अब अगला देखो, सर इसमें VW 8 by 9। और क्या देखो VW निकला कि नहीं? सर अब समझ में आ इसको गया? वैसे नॉर्मल डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर बताओ 25 से डिवाइड करोगे, 8 by 9। 25 × 200, 9। 8/9 आ गया, तो NWG क्या है? 8 by 9। अच्छा ये बताओ माही NWG क्या है 8 by 9 और NGW क्या है? 9 by इससे पता चलता है अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ऊपर है तो वो डेंसर है, सर और ये 1 से लेस है क्या? सर हाँ। सर क्वेश्चन में NW फिर से देखो NWG क्या है? 8/9 क्या 1 से छोटा होता है? Yes, sir. हाँ, Yes, 0.8 something होगा। 8/9 1 से कैसे छोटा, ये भी पता है? 0.8 सर ये something होगा। गलत है। वो तो पता है। आप तो छोटा है ना, हाँ, हाँ। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब है कि ऑप्टिकली रेयरर है वाटर, हाँ। और इसका NGW 1 से बड़ा है Yes, हाँ, sir. तो optically ग्लास denser। ऑप्टिकली डेंसर है। सर गलत है ये। सर वो NWA ही है। NWA निकालना ना, एक एक पहले ये नहीं निकालोगे, सर गलत वो का ये मतलब है। छोड़ दोगे क्या? पहले WG तो निकालोगे, क्या सर? WG निकाला कि नहीं? तो आपने WA लिख दिया। तो WA भी तो निकालेंगे ना, 2 निकालने हैं, अच्छा हाँ ये सर है। बढ़िया समझ में आई बात? दिया है, एक का तो कुछ दिया ही नहीं। एयर का कोई थ्रो देगा 3 into 10 की power 8। 3 into 10 की power 8। NWA क्या होता है, इसका फार्मूला बताइए जय। सर मैं बताऊं रुक जाओ, VA by VW। V सर C by A by VW। अच्छा अब बताओ VA गजेंद्र क्या है? सर क्या? VA की वैल्यू सर ये की वैल्यू सर 3 into 10 to the power सर आपने VG की वैल्यू नहीं बताई। अच्छा मतलब VG का और शॉर्ट VW बताओ सर, मैं विद्या। बताऊं? नहीं मैं बताऊं ठीक है 2.25 into 10 की पावर 8 ठीक है, ये कट गया तो कितना आया? 3 1 by 75। 1 by ये 75। चीज है 1 by 75। 25 से कटेगा क्या? 1 by हाँ सर 75। कटेगा 25 1 जो 25 और ये 12 और ये 9 आ गया, हाँ 1। सर अच्छा। तो कितना आ गया? काटो फिर से सर। काटो 4/3 आ गया। मैं 1 by 75। यही सवाल करना है, सर यही सवाल समझा करो, नहीं। छुट्टी पाओ। छुट्टी तो पालेंगे सर समझा नहीं मैं एक बार तुम बताना बताओ कहाँ से NWA 4/3 निकला अब इसको डेसिमल में लाना है क्या? अच्छा ठीक है 4/3 तो ये ऑप्टिकली रेयर नहीं होगा रेयरर नहीं ये होगा कैसे होगा? बोलो वाटर डेंसर होगा ये 1 से बड़ा है कि 1 से बड़ा नहीं? है। तो वाटर इज ऑप्टिकली डेंसर देन एयर, बोलो बात सही है? और सर स्टेटमेंट 1 क्या से बड़ा लिखना है होगा? ना? तो सर स्टेटमेंट इसमें भी greater तो than वाटर one है। निकाला है तो इसका मतलब वाटर डेंसर हुआ कि एयर? अरे Water. सर अच्छा वाटर समझाने से बोलो, बोलो। वाटर का किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं? एयर के Air रिस्पेक्ट denser होगा में। ना। तो क्या इसकी वैल्यू 1 से ऊपर आई? दो डेंसर है 1 से ऊपर। वाटर डेंसर है ऐसा ना? हाँ आपके में जितने दिए सब डेंसर ही तो दिए, वैक्यूम से सब डेंसर है, सबकी 1 से ऊपर ही तो सर है। लास्ट में कोई Statement- स्टेटमेंट में कितना हम्म? स्टेटमेंट है कुछ नहीं लिखा, सर अब बाद में बोलोगे। नहीं मैं दे दूं सर जो अनयूजुअल नहीं लिखना वो सब मिटा दो अरे हमने ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। मैं लिख रहा था सर वो देखो और ले ले मैं। नहीं नहीं
क्वेश्चन नहीं लिखना। एक मिनट।